आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू 2025-26 ऑड सेमेस्टर के जो एग्जाम है स्टार्ट होने वाले हो रहे हैं और जिसके कारण इस बार इतना कंफ्यूजन एकेटीयू ने क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसके कारण बच्चा बहुत परेशान है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बच्चा कॉल करता है कॉलेज में, टीचर से बात करने की कोशिश करता है कि सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे, प्रैक्टिकल 16 तारीख से होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। तो टीचर्स के पास भी जवाब नहीं है, टीचर्स भी खुद परेशान है। तो गुलशन सर, एक बार स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम से जस्ट पहले वाला टाइम है और क्योंकि एकेटीयू ने कुछ इस तरह का मौका दे दिया है कुछ लोगों को कि वो फेक वीडियो, फेक सर्कुलर बना करके सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलेज के नाम से सर्कुलर बना दिया और इवन कई सर्कुलर तो ऐसे हैं कि सर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का शेड्यूल बना करके शेयर कर दिया है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे, और बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो कि वो परेशान ना हो, अपनी तैयारी करें। देखो, फेक सर्कुलर बनाना बहुत आसान काम है ना, कोई भी बना सकता है। और ऐसे समय पर जब एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एग्जाम सही, मतलब एक तरह से कंफ्यूजन है स्टूडेंट में बहुत ज्यादा, और स्टूडेंट एग्जाम को लेकर के परेशान है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस समय का फायदा उठाते हैं और वो सर्कुलर को एडिट करके या किसी कॉलेज के नाम से कुछ एडिट करके इस तरह के बहुत सारे सर्कुलर जो है वो रोटेट हो जाते हैं। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि आज का जो स्टूडेंट्स है, जो कि बहुत ज्यादा अवेयर है सोशल मीडिया से और मतलब टेक्नोलॉजी से भी अवेयर है, वो इस तरह के सर्कुलर पर विश्वास कैसे कर लेता है। क्योंकि अगर कोई भी सर्कुलर आएगा तो वो सबसे पहले एकेटीयू की वेबसाइट पर आएगा, तो स्टूडेंट वहां जाकर के चेक नहीं करता, जबकि एकेटीयू की वेबसाइट पर चेक करने में उसको 2 सेकंड का समय लगेगा। केवल क्लिक करना है और उसे पता चल जाएगा कि कोई सर्कुलर आया है या नहीं आया। लेकिन वो उसको क्लिक नहीं करेगा, अपने कॉलेज में टीचर के पास फोन करेगा, हमारे पास फोन करेगा और मतलब चारों तरफ पूछेगा कि क्या हो रहा है, अपना समय खराब कर लेगा 2 से 3 घंटे इसी चक्कर में कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मेरा सबको यही सजेशन है कि आप किसी भी फेक सर्कुलर के बारे में आपको पता चल जाए, कोई भी फेक सर्कुलर आपके पास आता है उस पर ध्यान ना दें। आपको अगर कोई डाउट होता है, एक बार वेबसाइट विजिट करें, वहां पर चेक करें, अगर कोई सर्कुलर नहीं है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, क्योंकि आपके एग्जाम 23 तारीख से हैं। आपको यही मान करके चलना है। हाँ, आपके जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हैं वो अब 23 से पहले नहीं होंगे, वो अब आपके होंगे सेमेस्टर एग्जाम के बाद। लेकिन एग्जाम कराने की पूरी कोशिश यूनिवर्सिटी की है 23 तारीख से, और उसी की तैयारी में यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर किसी वजह से यूनिवर्सिटी अपने काम खत्म नहीं कर पाती, तभी कोई पॉसिबिलिटी बनेगी डेट शीट को पोस्टपोन करने की। तो आप ये मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी अपने काम बहुत मेहनत के साथ इस समय पूरा करने पर लगी हुई है, और आप भी अपनी पढ़ाई को मेहनत के साथ करें और ये मान करके करें कि 23 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, एकेटीयू मेहनत तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को तो हर साल पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, परेशान करके रखा हुआ है। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी हैं अभी फिलहाल। 16 तारीख से आपके जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होने थे वो तो नहीं हो पाएंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन सर यहाँ भी एकेटीयू कंफर्म करना चाहिए था कि भाई पहले आपने सर्कुलर निकाल दिया 16 तारीख से जो है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे, तो मतलब जो है कंफ्यूजन तो खुद ही क्रिएट कर रही है ना। अभी सुनने यूनिवर्सिटी इस समय पर मेहनत कर रही है, अगर यही मेहनत यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग से करे ना, तो सर एग्जाम भी टाइम पर हो, बच्चा भी परेशान ना हो। गलती यूनिवर्सिटी की है, और इस एंड टाइम में जाकर के वो जितना काम कर रहे हैं, अगर वो पहले करते तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी भी ठीक रहती, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चा भी खुश रहता। बिल्कुल, बच्चों का सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बच्चों की जो क्वेरीज हैं, जो आसपास के, भाई दूर का बच्चा तो जा नहीं पा रहा है, लेकिन वो क्या करे, इतनी दूर जाए, समय खराब करे, पैसा लगाए, वैसे ही 2-2 3-3 बार पेमेंट हो रखा है, वैसे ही वो पैनिक है। ठीक है ना। तो जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो कुल मिला के बेटा आप 2 ही पॉसिबिलिटी बची हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम आपके वही 23 तारीख से 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होने थे वो एग्जाम के सेमेस्टर एग्जाम के यानी थ्योरेटिकल एग्जाम के बाद में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। बाद में जो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लीजिए एग्जाम फॉर्म 20 तारीख तक ना फिल करवा पाए या फिर अपनी जो पेंडिंग वर्क है वो पूरा ना कर पाए, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट आगे भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमको क्या करना है, अपने को सेफ साइड में रखना है। हमको ये मानते हुए अपनी तैयारी करनी है कि हमारे एग्जाम 23-24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अच्छे से पढ़ लोगे, बढ़िया से पढ़ लोगे, तो क्या नुकसान हो जाएगा क्या आपका? तो आपका अगर मान लीजिए 1 हफ्ता पोस्टपोन हो गए, तो भाई उसमें अच्छा रिवीजन कर सकता है बच्चा। तो उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। सेमेस्टर एग्जाम को अभी तक ये मान के चलना है कि 23-24 आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। बाकी अभी तक जितने भी सर्कुलर आए हैं एग्जाम को पोस्टपोन लेकर, सब के सब फेक सर्कुलर हैं। कहीं पर कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है। एक वीडियो वायरल हो रही है ना, वीडियो बच्चों ने शेयर कर रखी है, तो वो हो सकता है या तो फेक रही होगी या फिर वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी, ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन यूनिवर्सिटी ने वहां पर दिया होगा। उसमें बताया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक में ना 20 और 30 जनवरी के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट करवाए जाएंगे। उस तरह का सेल्फ सेंटर रहेगा और एकेटीयू उसको कंट्रोल करेगा। तो वो एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए हो सकता है, वो आपके लिए नहीं है। वो मेन सर्कुलर या मेन ऐसी कुछ नहीं है, उसको आप अवॉइड कर दीजिए, ठीक है ना। उसको दिमाग से आप निकाल दीजिए, अपनी पढ़ाई पर आप फोकस करिए। और गुलशन सर कुछ? बस यही कहना है स्टूडेंट को सर, और मेरा भी यही सजेशन है लास्ट में कि आप किसी भी तरह के फेक सर्कुलर पर ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई को करें। आपको अगर कहीं भी डाउट होता है 10% स्टूडेंट, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं कि केवल 10% स्टूडेंट ही ऐसा है
जो इन तरह के सर्कुलर पर ध्यान देता है, और वो कहीं ना कहीं इसीलिए इन पर विश्वास करता है क्योंकि मतलब उसकी जो पढ़ाई है, या मान लीजिए उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर कुछ चेंज हो जाए तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है बेटा, आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहें, जो समय बचा है इसमें ही आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, एग्जाम आपके आने वाले हैं। बिल्कुल। और कुछ स्टूडेंट्स के सर इस तरह की भी कॉल आने लग रही हैं, मैसेज भी मैं रीड कर रहा था उसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो उनका कॉलेज का जिसमें सेंटर लगेगा या फिर जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो दूर रहते हैं, है ना? तो जैसे वर्किंग प्रोफेशनल वाले भी कुछ लोग हैं, तो उनको अपने टिकट वगैरह कराने होते हैं। अब प्रैक्टिकल की डेट इन्होंने निकाल दी 16 तारीख से, तो किसी ने 17 का, 18 का या 16 का इस तरह के टिकट कराए हुए थे। तो अब वो फाइनली इन्होंने एक ने बताया नहीं, तो बड़ी एक स्टेट कन्फ्यूजन वाली क्रिएट कर दी है। बच्चा ना तो टिकट करा के आ पा रहा है, कुछ भी मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे तो। वो छुट्टी ले रखी है उसने, वर्किंग प्रोफेशनल वाले छुट्टी ले रखी है कि भाई 16 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, तो उन्होंने 1 वीक की, 2 वीक की, इस तरह का या 15 दिन की छुट्टियां भी ले रखी हैं। ठीक है, तो बेटा अभी तक कोई सर्कुलर ऐसा नहीं आया है, और आप सभी जानते हैं जब ऐसा कोई सर्कुलर आएगा, एक एटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगा, तो ये भी आप जानते हैं अगर वो सर्कुलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है, तो हम आपको पढ़ाने के साथ साथ वो सर्कुलर के बारे में भी, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको अपडेट करते हैं। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर आएगा हम आपको अपडेट करेंगे, तो वो वेरीफाई हो जाएगा आपको, है ना? तो इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना है। व्हाट्सअप या टेलीग्राम, है ना, इनसे आप बच के रहें, सिर्फ इनको इस्तेमाल करें अपनी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।